Namaste Cancer, welcome to Healing Life, where healing meets intuition, जहाँ पर आपकी हीलिंग मेरी इंट्यूशन से मिलती है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ही होता है। हम कर रहे हैं अगस्त 2025 के लिए रीडिंग। इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, मेरा व्हाट्सएप नंबर चेंज हो गया है। मैं अपडेट कर चुकी हूँ उसको ऑलरेडी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अपनी नए कॉन्टैक्ट डिटेल्स को मैंने ऐड कर दिया है। जस्ट इन केस अगर आप हीलिंग स्लॉट्स बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए, अगस्त 2025 क्या लेकर आ रहा है? इस रीडिंग को देखने के लिए बहुत सिंपल है। आपके मन में जो भी सवाल हो अपने जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस को लेकर के, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख कर के आपको इस रीडिंग को फॉलो करना है। लव लाइफ के लिए हम सेकंड डेक से कार्ड्स को पुल करेंगे। चलिए, क्या कह रहा है अगस्त 2025? देखिए, शुरुआत में ना ये मंथ आपके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चेंज लाता हुआ दिख रहा है। आपकी ज़िंदगी में अवेयरनेस आ रही है, आपका ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बता रही है कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक मेजर सिचुएशन को आप गो थ्रू करने वाले हैं इस एंटायर मंथ में। यहाँ पर कार्ड्स हमें ये भी कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जिसके बारे में आपने शायद अभी तक सोचा नहीं है, या आपने कभी उन चीज़ों के बारे में आपने शायद उस चीज़ को अवॉइड भी किया हो। बट अब अगस्त का मंथ आपके लिए लेकर के आ रहा है थोड़ी सी ज़्यादा अवेयरनेस की एनर्जी। एंड टू बी नोटेड कि अवेयरनेस कभी भी सिंपल नहीं होता है, ये हमेशा एक मेजर इवेंट से जुड़ा हुआ होता है। आइदर ये हेल्थ के लिए होगा कुछ लोगों के लिए, या ये फाइनेंसेस के लिए होगा, या ये रिलेशनशिप के लिए होगा। तो ये एनर्जी बताती है कि आपको तोड़ा जाएगा, फिर से जोड़ा जाएगा, फिर से तोड़ा जाएगा। ऐसी एनर्जी जिसमें कि आपकी अवेकनिंग होगी, जिसमें आपको ग्रोथ समझ में आएगी, जिसमें आपको बहुत सारी ज़िंदगी की छोटी बड़ी चीज़ें समझ में आएंगी, कुछ ऐसी बातें जिसको शायद अब तक आप अवॉइड कर रहे थे। तो ये सारी सिचुएशंस आपके अगस्त के मंथ में मुझे दिखाई दे रही है। आपके अंदर एक ठहराव आएगा, आपके अंदर बारीक चीज़ों को समझने की शक्ति आएगी। ऑलरेडी आप बहुत सारी चीज़ों को हैंडल और मैनेज कर रहे हैं, लेकिन अगस्त आपको कुछ ऐसी सिचुएशन में डाल सकता है जहां से आपको समझ में आएगा कि यार ये तो मैंने नहीं सोचा था बट हो रहा है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन के आंसर्स हैं जो आप ढूंढ रहे हैं, शायद समझ आए, कुछ लोगों को तो नहीं समझ में आने वाले। तो एक चुनौती वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। बट लेट मी टेल यू, डरा नहीं रही हूँ, लेट मी टेल यू कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, यूनिवर्स हमेशा आपको टेस्ट करते हैं ये देखने के लिए कि आपको कितनी सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, क्या आप इस कैपेसिटी के अंदर हैं, क्या आप इतने कैपेबल हैं कि आप ये सारी चीज़ों को मैनेज कर सकें। ऑफ कोर्स अगस्त आपके लिए स्ट्रेस लेकर के आ सकता है, बर्डन लेकर के आ सकता है, परेशानी लेकर के आ सकता है। ऐसी परिस्थिति में दूसरे क्या कह रहे हैं, दूसरे क्या सोचेंगे, इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कर दिया, दूसरों के बारे में न सोचते हुए, दूसरों का स्ट्रेस या बॉदरेशन ना लेते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा। ऐसे समय में परिवार एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह आपके साथ खड़ा रह सकता है, या आपके फ्रेंड्स आपके साथ खड़े रह सकते हैं। मदद ज़रूर से मांगिएगा, उनसे बात ज़रूर से करिएगा। ये एंटायर मंथ रिलेशनशिप को लेकर के, रिश्तों को लेकर के, प्यार को, मोहब्बत को लेकर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंथ रहने वाला है। आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि मेरा कौन है, कौन मेरा वेल विशर है, कौन मेरा अच्छा चाहता है, या कौन किस तरीके से मेरे साथ बिहेव कर रहा है। देखिए, आपको हमेशा ये लगा रहेगा कि कुछ ना कुछ समथिंग इज़ मिसिंग। जितने भी आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, आपको ये लगेगा कि कुछ ना कुछ तो चीज़ें ना ठीक से नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ चीज़ें ना बराबर नहीं हो रही है, पर फिर भी आपको आगे बढ़ते चले जाना है। आपसे कहा जा रहा है कि एंटायर मंथ ऑफ अगस्त लेट गो की एनर्जी में रहिए। हो सकता है कि आप बहुत सारी सिचुएशंस में 100% काम करने के बावजूद भी उस रिज़ल्ट को या उस फ्रूट को एक्सेप्ट ना कर पाए, या उस फ्रूट को वो फ्रूट आपको मिल ना पाए। बट जो भी परिस्थिति है, आपको इस समय आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। बिकॉज अगर आप रुक गए ना, तो जो भी एनर्जी शिफ्ट्स आई हैं, ये एनर्जी शिफ्ट्स आपके साथ में वापस से ये सेम सिचुएशन अगले कुछ महीनों के लिए कंटिन्यू कर सकती है। तो रुकना नहीं है, आप जो भी कर रहे हैं उसको आप करते चले जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए। यहाँ पर आपको लेट गो की एनर्जी बता रही है कि ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशंस जो अब आपके फेवर में नहीं है, जो
आपके साथ नहीं है, आपको हेल्प नहीं कर रहे, उन सारे लोगों को, इन सारी सिचुएशंस को आपको अब लेट गो करना है। बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारा बॉदरेशन, किसने कहा, क्या कह दिया, ये सारी चीज़ों को जस्ट अभी इस समय अवॉइड करने की ज़रूरत है। चलिए चेक कर लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप, आपके रोमांस और आपकी लव लाइफ में क्या होने के चांसेस हैं थ्रू आउट द मंथ। यहाँ पर हम सबसे पहले कार्ड्स पुल कर रहे हैं आपकी एनर्जी के लिए। देखिए, आप कोई मेजर स्टेप लेने से पहले ना अब सोचना चाहते हैं, डिसाइड करना चाहते हैं कि मुझे अब ज़िंदगी में एक्चुअली में इस रिलेशनशिप में आगे क्या करना है। तो एकदम जल्दबाजी में डिसीजन ना लेते हुए, थोड़ा सोच विचार करते हुए आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके पार्टनर की अगर बात करी जाए तो आपके पार्टनर एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर वो परिवार को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। अगर आप उनसे शादी करना चाहते हैं तो मे बी ये मंथ है ना, उनके लिए उनकी फैमिली सबसे इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि कास्ट का इशू हो या कोई भी ऐसा कोई सिचुएशन हो जहाँ पेरेंट्स की रजामंदी होनी ज़रूरी है। वहाँ पर आपके पार्टनर को लगेगा कि भाई परिवार से बात कर ली जाए, अगर फैमिली बोलेगी तो ही हम शादी करेंगे, फैमिली ने मना कर दिया तो नहीं होगा। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, मैरिज की एनर्जी दिख रही है, शादी की एनर्जी दिख रही है, फैमिली की एनर्जी दिख रही है। कहीं ना कहीं आप है ना थोड़ा सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। देखिए, आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। बहुत ही क्लियरली ये दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में इस समय आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा या तो वो कुदरत के भरोसे बैठे हैं कि जो होगा राम भरोसे देखा जाएगा, जो होगी देखी जाएगी सिचुएशन, या तो थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांगली इंटरफेयर कर रही है आप लोगों के रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से अब आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि अगर शादी करेंगे परिवार की मर्जी से करेंगे, नहीं तो नहीं होगा। कुछ जगह पर आप स्ट्रेस में आ सकते हैं, दिक्कत में आ सकते हैं, ओवर थिंकिंग की एनर्जी में आ सकते हैं। ये सोच सकते हैं कि इतना सारा कुछ, मतलब बहुत सारा समय बिताने के बावजूद भी अब आपके पार्टनर बैकआउट करते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। ईगो के क्लैशेस हो सकते हैं, एनर्जी के क्लैशेस हो सकते हैं, आपका मन दुख हो सकता है, आप स्ट्रेस में आ सकते हैं, परेशानी में आ सकते हैं। सो आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है। जाने से पहले भूलिएगा मत, चैनल को ज़रूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर से प्रेस करिएगा। हम मिलते हैं अगली रीडिंग में। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।